ये छोटू मोटू जोशी, छोटू जी और मोटू जी दो ब्रदर्स। थोड़ा बड़ा ही अच्छा नाम है छोटू हाँ। मोटू, ये बड़ा बोलने में भी बड़ा प्यारा सा लग कैची रहा नेम है। है। मैं मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, मैं एकदम ना हो एक गरम पूड़ी देसी घी में निकली हुई। ओहो, रसगुल्ला है बेसिकली। उन्होंने जो बीकानेर का रसगुल्ला जो है वो उन्होंने इनोवेट किया। जो बीकानेर का टिन का रसगुल्ला है वो भी फर्स्ट हम ही ने पैक किया। जलेबी को जब चाशनी से बाहर निकलती है उसको निकालने का तरीका, वो फोटो जो है ना, मन करता है कि और जलेबियां खाएं। एक शाम बीकानेर के खाने के नाम। जब इतना सारा खाना पड़ा हो ना टेबल पे, तो बोलते हुए बड़ा गर्व लगता है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि इतना कल्चर जो जितना इंडिया में है ना, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अभी बीकानेर का नाश्ता खाने हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बीकानेर आ रहे हो, इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं चाहते, एक ही जगह पे आराम से बैठ के सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो ना, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। अभी हम लोग छोटू मोटू पे आए हैं और भाई साहब इनकी वेराइटियाँ, इनके मतलब जिसे कहते हैं ना, चर्चे बहुत मैंने सुने हैं, इनकी डिशेस बहुत सारी हैं खाने के लिए। अभी देखो जलेबी निकल रही है और बहुत सारी और चीज़ें हम लोग खाएंगे इस वीडियो में। खाना बहुत प्यारा और बहुत सारा है दिखाने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में। वेजी बाजी पे पहली बार आए हैं भैया, हमारा एक ही काम है, हर महीने निकल जाते हैं। चटोरे टाइप के लोग हैं, अलग अलग शहरों का शाकाहारी खाना आप तक पहुंचाते हैं, ऑथेंटिक एकदम। ये वीडियो ना स्पॉन्सर्ड होती है, अपने पैसे खर्च करके जाते हैं। कोशिश सिर्फ यही होती है कि अगर आप किसी भी शहर में आए, हमारी रिकमेंडेशन पे आपका दिन अच्छा रहे। देखो खाना जो है ना, खाना ऐसी चीज़ है ना कि अगर अच्छा मिल जाए तो दिन बन जाता है, और बुरा मिल जाए ना तो बता रहा हूँ कि मतलब लगता है कि यार क्या ही हो गया। तो अच्छा खाना खाओ, जिंदगी जियो, और क्या है भाई, यही तो है। अभी एक तो जलेबी बन रही है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे, मतलब मुझे लग रहा है इस जगह पे समय लगने वाला है। समय कैसे लगने वाला है, क्योंकि बहुत वैरायटी होने वाली है। भाई साहब एक तो जलेबी की शेप भी आप इनकी देखो, बड़ी खूबसूरती से बना रखी है, कलाकारी कर रखी है। वो देखो साइड में भी जिगजैग जिगजैग, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जलेबी का सिलसिला चलते रहता है। आप थोड़े जलेबी के शॉट्स देखो और फिर हम लोग अंदर चलते हैं मेन चीज़ें खाने। इनकी मेरे को बता रहे हैं कि एक मेथी दाना का कुछ होता है और कुछ पूड़ी है, कुछ कचौड़ी है, पूरा टेबल भर जाएगा। तो यहाँ के पहले ओनर से समझते हैं कि टेबल भरने की वो क्या क्या डिशेस है, फिर आगे खाने की प्लेटें लगवाते हैं। मेरा नाम ऋषि मोहन जोशी है। जोशी जी कहाँ पे हैं हम लोग, कौन से अभी आप एरिया लोग में? हैं बीकानेर के स्टेशन रोड पे। अच्छा, तो ये तो बहुत सही है, मतलब लोकेशन आपकी बड़ी सही हाँ है। एकदम कि लोकेशन। मैंने सुबह सुबह मेरी कितने 7:20 पे, 7:30 गाड़ी आई थी मेरी। हाँ। तो आप खुल जाते हैं उतने बजे? हम लोग 6:15 बजे खुल जाती है हमारी। बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरी गाड़ी है, मतलब मैं पहले आऊँ आपके पास, नाश्ता करूँ, फिर हाँ, निकल एकदम जाऊँ। आराम से। ये बढ़िया चीज़ है। यही ठीक है, concept अब जगह का नाम क्या है बताओ? ये छोटू मोटू जोशी पे आप थोड़ा बड़ा ही अच्छा नाम है छोटू मोटू, ये बड़ा बोलने में भी बड़ा प्यारा सा लग कैची रहा नेम है। है। कैची नेम है, क्या कहानी है इसकी? बेसिकली कुछ नहीं है। छोटू मोटू जोशी, छोटू जी और मोटू जी दो ब्रदर्स थे। अच्छा। और दोनों भाइयों ने मिलके काम शुरू किया था। हाँ। ये लोग बेसिकली हमारे फोर फादर्स हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं छोटू जी। और इन लोगों ने ये जो रॉयल फैमिलीज के यहाँ जो सोशल गैदरिंग्स वगैरह होती थी, तो वहाँ एज अ कुक जाया करते थे। अच्छा। जो रसोई अपन लोग जो जी, घरों जी, में जी, जी। शादियों में जैसे बुलाते जी, हैं, तो उस जी। हिसाब से वो जाते थे। जी। और शाही रसोई है। हाँ, वो शाही रसोई तो नहीं, लेकिन जाया करते थे ऑन कॉल। समझ गया, समझ ऑन गया। कॉल जाया जी, करते थे जी। वो लोग, जब भी बुलाते थे तो जी, वो जाते जी। थे। तो वो जाया करते थे और वैसे वो करते करते, और वो यूजुअली जो शहर में जहाँ भी कहीं खाना होता था तो वो उन सब चीज़ों का छोटा मोटा काम वैसे करते थे। फिर उन्होंने ये दुकान 1911 में स्टैब्लिश कर ली थी। अच्छा। ये शॉप, तो यहीं से फिर उन्होंने ये जर्नी आपके छोटू मोटू जोशी की स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली दोनों ब्रदर्स थे, छोटू जी और मोटू जी। हाँ, तो दोनों ब्रदर्स ने मिलके काम शुरू किया, इसलिए ये नाम छोटू मोटू जोशी है। बड़ा प्यारा नाम है, मतलब जिसे कहते हैं ना, इस नाम को कोई गुस्से से नहीं बोलता। हाँ, नहीं गुस्से, मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट ही आएगी बोलते हुए। बहुत हाँ, वो प्यारा। एक बार नाम ले लेता है तो वो भूलता नहीं है इस नाम भूलता को, नहीं कभी है। अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलेगा। नहीं, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा ये बताओ कि शुरुआत जब हुई थी तब क्या क्या चीजें थी, क्या बदलाव हुआ है अभी? देखिए बेसिकली मेन्यू जो है
मोर और लेस वही चल रहा है। अच्छा। 1911 से जो चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा, देखिए वो हमारे लिए तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे वो। जी जी जी। तो उन्होंने ये आलू की सब्जी, दाना मेथी की, दाना मेथी का बेसिकली अचार है। हाँ जी। तो ये सब्जी बनती है और इसमें कैरी का अचार इसमें ऐड ऑन होता है, तो ये दाना मेथी का अचार बोलते हैं हम तो। जी और देसी घी की पूरी है। जी देखिए है ना, हमारा जो एनवायरनमेंट था बहुत सूखा एनवायरनमेंट था, डेजर्ट एरिया जी, है, जी। तो हमारे पास हरी सब्जियां वगैरह की नहीं अवेलेबिलिटी थी। नहीं होती थी। जी। तो ये सब वो चीजें हैं जो खराब नहीं होती। खराब नहीं आलू जो था वो स्टॉक में रह सकता हाँ। था, दाना मेथी जो है वो स्टॉक में रह सकती थी, जी। अचार प्रिजर्व्ड रह सकते थे। हाँ। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा, कचौरियाँ भी हैं हाँ, आपके पास? तो हाँ, कचौरी भी है हमारे पास, भुजिया भी है, रसगुल्ला है। बेसिकली उन्होंने जो बीकानेर का रसगुल्ला जो है वो उन्होंने इनोवेट किया। देखिए बंगाल का, उड़ीसा का रसगुल्ला है, हाँ। उसमें और हमारे रसगुल्ले में डिफरेंस है। हमारा रसगुल्ला जो है उन्होंने ऐसा बनाया, क्योंकि हमारा जो मौसम था उसमें दूध की चीज आप समझते हैं गर्मी में खराब हो जाती है, तो उन्होंने अपना शुगर कंसंट्रेशन, शुगर सिरप का जो कंसंट्रेशन है वो इस हिसाब से तैयार किया कि पहले फ्रिज प्रिजर्वेशन के कोई साधन नहीं होते थे, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वो 3 दिन तक बिना रेफ्रिजरेशन के भी रसगुल्ला खराब नहीं होता। जैसे शुगर इटसेल्फ इज एन प्रिजर्वेटिव, जी। तो वो उन्होंने उसका कंसंट्रेशन उस हिसाब से तैयार किया कि वो ना तो बहुत मोटा होता था उसका कंसंट्रेशन, हाँ। वो ठोर जैसा वैसा नहीं होता था, लेकिन और इतना इस तरह का होता था कि आप 3 दिन तक हमारा रसगुल्ला जो है वो खराब नहीं होता है। वो एक सीक्रेट तार ऑफ शुगर। हाँ, तो जिससे उन्होंने उस उनकी हिसाब से वो preservation- देखिए वो उनका एक्सपीरियंस, उनकी हाँ। मेहनत, उस समय का माहौल, उस समय का मौसम, उन सब चीजों को करते करते अब तो बहुत साधन है जी। अब तो अपन सब चीज कर सकते हैं, अपन सालों साल रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। हाँ। तो उस समय नहीं उस समय थे, नहीं तो थे। इस वजह से वो बीकानेर का रसगुल्ला इजाद हुआ। हाँ, तो बीकानेर का रसगुल्ला जो है आप लोगों को पता नहीं होगा, पर आप लोगों ने खाया जिंदगी में जरूर होगा, क्योंकि दिवाली पे, त्योहार पे आपके पास जो टिन के रसगुल्ले आते हैं ना, वो बीकानेर के रसगुल्ले की एक, जैसे कहते हैं, पहचान है, जो अब वो मॉडर्न हो गया। हाँ, अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, उसमें ऐड करता हूँ, जो बीकानेर का टिन का रसगुल्ला है वो भी फर्स्ट हम ही ने पैक किया था। वाह। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मैसूर से इसकी टेक्नोलॉजी लेके आए। मेटल बॉक्स इंडिया उस समय कलकत्ता की एक कंपनी होती थी, जो अब है नहीं वो कंपनी, वहाँ से पैकिंग की मशीन लाए, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाए, वहाँ से सारा रिसर्च करके फर्स्ट जो बीकानेर का रसगुल्ला जो टिन पैक हुआ वो भी हमने शुरू किया। वाह, टिन का रसगुल्ला अगर आपने कभी खाया है तो यहाँ से उसका मतलब शुरुआत हुई है। बीकानेर के रसगुल्ले, बीकानेर में जो हुआ वो। बीकानेर के रसगुल्ले। देखिए रसगुल्ले में टेस्ट में फर्क है, बंगाल का रसगुल्ला अलग है, उड़ीसा में अलग है, इसको हम हमारे लोग तो बीकानेर में। दिल्ली में बोलते हैं स्पंज रसगुल्ला बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा स्पंज से अलग होता है। ये अच्छा, बीकानेर थोड़ा रसगुल्ला different स्पंज होता से है। डिफरेंट है। डिफरेंट होता है। तो बीकानेर में रसगुल्ला, भुजिया, पापड़, और आपके अब जैसे ये रेस्टोरेंट जो हमारा है ये उस समय से चलता आ रहा है। मतलब आप देख लीजिए इंडिया में आपको बहुत ऐसे कम रेस्टोरेंट मिलेंगे जो सिंगल मेन्यू पे चलते हैं। मतलब आप पूरी सब्जी, 2 तरह की सब्जी है पूरी है, उसी पे सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात को 10 बजे तक ये वही मिल सिंगल मेन्यू चलता है। तो ऐसे भी रेस्टोरेंट बहुत कम होते हैं जो सिंगल मेन्यू पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मैनेज करते हैं, वैसे मिलते नहीं है। तो और ये भी, कस्टमर का इतना सपोर्ट रहा है कि हाँ, पूरा हमारा टाइम पैक बहुत है। बहुत बहुत वो एकदम वो सेटिस्फाइड है कस्टमर हमारा एकदम। वाह, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अपनी एक पूरी ट्रे लगवाते हैं, उसके अंदर मेरे को बोल रहे हैं मेथी दाने की चटनी तो आपकी खानी है, दाना मेथी का अचार, दाना मेथी का अचार जरूर आलू खाना की है, सब्जी, आलू की सब्जी, देसी पूरी घी की लेते पूरी, हैं, फिर आपको बीकानेर लस्सी भी में पिलाएंगे, लस्सी भी ले लेते हैं, कचौड़ी भी ले लेते हैं, आपको हम देसी घी की, हमारे जो मिठाइयाँ देसी घी की मिठाइयाँ बहुत फेमस है, आपको वो भी टेस्ट कराएंगे सब हम आपको। जोशी जी ना, हाँ, देसी घी की मिठाइयाँ। मैं आपसे ना अब टेबल पे जाता हूँ, क्योंकि ये भाई साहब लिस्ट बढ़ाई जा रहे हैं, ऑलरेडी टेबल बनने हैं, मेरे को 2 टेबल जोड़ने पड़ेंगे। मैं पहुंचता हूँ, खाना लगता है, आप आइए, मजा आएगा। और एक ना मैं टेबल पे ना वो टिन नहीं, मैं एक टेबल पे बकेट मंगवाता हूँ। मैं बैठ के ऐसे देख रहा था, भाई आधा किलो, 2 किलो दीवानगी है, 5 किलो, कौन है ये लोग 5-5 किलो रसगुल्ले लेके जा रहे हैं। वो टेबल पे मंगवाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा भाई साहब क्या हो रहा है बीकानेर में। जोशी जी देखिए, मतलब हमने 2 टेबल जुड़वाए हैं, एक टेबल में सामान आ नहीं रहा था। अब ऐसा मत करो कि दूसरा भी, वो आपको खिलाने के लिए मंगा रहा हूँ। नहीं, सब खाने में मजा आएगा। हम बीकानेर वालों में एक खासियत है जी, हम अच्छा बनाते हैं, हाँ, अच्छा खाते हैं और अच्छा ही खिलाते हैं। ये बढ़िया चिंता की बात है, ये बढ़िया चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले आपको टेबल पे दिखा देते हैं क्या क्या चीजें आई है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो आपने देखा था जलेबी, जो इनके ना जलेबी को जब चाशनी से बाहर निकलती है उसको निकालने का तरीका, वो फोटो जो है ना एडिटर एक डालना बड़ी प्यारी है। वो चीज़ जो है ना उससे ना मन करता है कि और जलेबियाँ खाएं।
तो जलेबी आ गई है। जलेबी खासियत जैसी डालती है ये इनके ऐसे से वो वो बच जाते हैं। वो कला भी अपने आप हो जाती है। मैं तो 10 मिनट से ही देख रहा था जलेबी ब्यूटीफुल है। ये क्या चीज़ है? मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कांकरा खिलना, कांकरा निकलता है, कांकरा निकलता है। कांकरा निकलना। और वो मैं देख रहा था जब वो घी में जा रही है तभी निकलता है, वो एक ऐसे नहीं होता। और ये क्या चीज़ है? ये गोंद पाक है। गोंद पाक हाँ, है। गोंद पाक, ये गोंद का बनता है। ठीक है जी। ये आ गया हमारे फेनी, केसर फेनी। केसर फेनी, जिसमें देखो भैया, ये देखो, अब ये बीकानेर के लोग जो है ना, खाना जानते हैं, खिलाना जानते हैं और बनाना जानते हैं। केसर डालने को वो थोड़ा भी डाल सकते थे, मतलब लिटरली केसर दिख रहा है। बहुत सही है, बहुत सही है केसर। वाह यार, मतलब ये हो गया आपका। ये क्या होती है? केसर फेनी। केसर फेनी। ये आपको सिर्फ सर्दियों में हाँ, मिलेगी। ये सर्दियों का है। ठीक है। ये आ गया हमारा, बन ही नहीं सकती। और ये आ गया बीकानेर का घेवर। ये भी सिर्फ सर्दियों की आइटम है बीकानेर में। ये थोड़ा मिनी वर्जन है थोड़ा। ये मिनी घेवर है कि ये दिस इज फॉर कैलोरी कॉन्शियस पीपल, कि मतलब घेवर देखो ऐसा है कि घेवर तो इससे कम तो क्या ही है, मतलब ये दिस इज योर पर्सनल पोर्शन। ठीक है। 4 आइटम हो गया आपकी सर्दियों। 4 आइटम। ये आ गया गाजर का हलवा, जिसपे काजू इतना ब्यूटीफुल आ रखा है। ये था कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए घेवर, और ये मुझ जैसे लोगों के लिए जो घेवर खाते वक्त कैलोरी नहीं देखते, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है। हाल भी गर्म है। ये आप मुझे ना अपना वो दिखाना, मुझे आप पे शक हो रहा है, अपना कारखाना दिखाना। पीछे आपने चैट जीपीटी रखा हुआ है, एआई जनरेटेड लग रहा है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है एआई ने फोटो बनाई हो, है ना भाई। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसान जो घेवर के सपने सोचता है ना, तो यही दिखता है ना सपने में। बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको तो अभी रखते हैं जरा साइड में। अब और आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये चीज़ें इनकी सर्दियों की सौगात है। ये लस्सी इनके पास आई थिंक 12 महीने रहेगी। तो लस्सी, और एकदम प्रॉपर वो लस्सी के जिसे कहते हैं ना, ग्लास में है, जो टिपिकल लस्सी ग्लास में है। जलेबी हमने आपको दिखा दी है। आलू की, इनकी छिलके वाली आलू की सब्जी है। मेरे को बात करते करते बता रहे थे कि प्याज लहसुन का यूज़ कहीं भी नहीं होता है यहाँ पे। मसाला, मैं आलू को ना देख रहा था, वो मसाला इतना बढ़िया भुनाई हो रखी है ना, मज़ा आ रहा है। ये इनका अचार है मेथी, दाना मेथी का, दाना मेथी का अचार। ये बता रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये बता रहे हैं यहाँ की मतलब फेवरेट चीज़ है इनकी। बिल्कुल, ये चीज़ बीकानेर में और कहीं भी नहीं मिलने वाली। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस है छोटू मोटू जोशी जहाँ पे ये सब मिलेगा। ये दाना मेथी का अचार जो है, इसमें आप बता रहे हैं कि इसके अंदर कैरी पड़ती है। कैरी की लौंजी। ठीक है, कैरी की लौंजी है और दाना मेथी है। इसमें हल्का वो जो एक शार्प टेस्ट आएगा, वो आई एम जस्ट इमेजिनिंग, वो पूड़ी और आलू की सब्जी के साथ बहुत बढ़िया जाएगा। अब ये दही हमने मंगवाया है जलेबी खाने के लिए, क्योंकि दही जलेबी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप एक बार खा लोगे ना, तो वो आपको ना फिर वो याद रहेगी। और दही के ऊपर आप मलाई देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त पड़ी हुई है। अब पूड़ियाँ जो है, हम लोगों को ना शूट करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाने में ना थोड़ा लगता है, माहौल बनाना पड़ता है। तो हो गया मैं 10-1 मिनट। पूड़ी अभी भी वैसी की वैसी है, पूड़ी बैठी नहीं है। पूड़ी जो है बीकानेर की शान को बिल्कुल बनाए रखी है। पूड़ी वाह, देसी घी की पूड़ी है, एकदम बढ़िया। रसगुल्ले इन्होंने ऐसा मत सोचिएगा कि 2 डाले हैं इन्होंने, दोनों अलग अलग है। एक कौन सा है, एक कौन सा है? एक ये नॉर्मल है, एक और स्पंज का रसगुल्ला है। अच्छा, तो क्या फर्क रहता है? ये थोड़ा हार्ड होता है, इसका शुगर कंसंट्रेशन जो होता है वो हार्ड होता है। और शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। हाँ, इसकी 3 दिन तक बिना किसी रेफ्रिजरेशन के काम करता है। ये वाला, और ये स्पंजी, ये सेम डे कंज्यूम। ठीक है जी। जो नॉर्मल अपना रसगुल्ला। अब ये आ गई हमारी कचौड़ी। ये मोठ मोगर की कचौड़ी होगी। इसको हम लोग इसके साथ खाएंगे, दही के साथ खाएंगे। जलेबी दही और कचौड़ी दही अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये मसाले और नमक आ गया, ये भी हो गया। और वो देखो टेबल भर गया, उसको उधर रखा मैंने। ये ले आओ भाई साहब, ये है चीज़। ये इसको ऐसे हम लोग खोल लेते हैं। ये हो गया, ये एक हाथ में दूसरा, और डंबल मार रहे हैं किसके? 5-5 किलो के रसगुल्ले के। भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रेन में जा रहे हैं, क्या है जी, जो छोटू मोटू जी के दिख रहे हैं रसगुल्ले। ये ना हम लोग करते रहते हैं। ये भाई साहब चूरमा बना रहे हैं, कभी घी डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम इनको इनकी करने देते हैं, हम अपनी समझ से अपना खाते हैं। चलो मैं पहले यहाँ से अटैक करता हूँ। ये पहले मैं एक जस्ट पूड़ी की बाइट लेता हूँ छिलके वाले आलू के साथ में। ओहो, धनिया पाउडर का बड़ा अच्छा वो आ रहा है, वो एकदम जैसे बढ़िया क्वालिटी का धनिया का उसको पाउडर बना के, वो बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा। उसकी एक हल्की मिठास भी होती है ना वो धनिया के, उसकी बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो चटपटा फ्लेवर, और छिलके वाले आलू का ना एक वो फाइबरस, वो चूई टेक्सचर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अब एक बाइट लेता हूँ जस्ट इसके साथ। मैंने बहुत आलू की सब्जी खाई है,
मैंने ऐसी कभी नहीं खाई। ये बहुत यूनिक है मेरे लिए, बहुत डिफरेंट है। पहले बाइट कर रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है मैं लिटरली, क्योंकि मेथी एकदम ऐसे फूल चुकी है ना, ऐसा लग रहा है मैं लिटरली दाल खा रहा हूँ। फिर वो एकदम आफ्टर टेस्ट में जाते जाते हल्की सी मेथी की जो कड़वाहट सी आती है ना, वो पालक और मेथी की जो आफ्टर टेस्ट में जो कड़वाहट आती है ना, बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सही लगती है। अब एक बाइट बनती है जिसमें इन दोनों का मेल हो। वो बाइट बहुत मजेदार है। इसको लिया इधर से कि मतलब आप सोचो हल्का वो धनिया के दाने की मिठास की भी मजा। हाँ, पूरी आ गई गरम गरम, और ये आ गया मेथी का दाना। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। ये सिर्फ दही और मसाला। ये आपको लग रहा है अलग डिश चाहिए कि हमारे दोस्तों ने रेडी करी हमारे लिए? जी, मेरे से ना रुका नहीं जा रहा। मैं एक एकदम ना हो एक गरम पूड़ी देसी घी में निकली हुई। एक तो ना देसी घी की जो महक होती है ना, वो अपनी छाप छोड़ जाती है हर चीज पे। एक तो ये बाइट लूंगा मैं जरा। ओ भाई, जन्माष्टमी में ना धनिया पिंजरी का प्रसाद बनता है, तो वो जो धनिया जो भूनती है ना मम्मी, पूरे साल में सिर्फ एक ही बार धनिया का असली स्वाद आता है। आपकी सब्जी में मेरे को वो याद ताज़ा कर रही है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बहुत प्यारा। ये अब आप बताओ क्या है? ये मीठी चटनी के साथ है, ये सिर्फ दही, ये सिर्फ दही के साथ है। पहले इसके साथ खाता हूँ फिर इसके साथ खाता हूँ ना। ये लो भाई साहब, ज़बरदस्त हो गया। ये ऐसे आई थी, ये भाई साहब ने ऐसे और ऐसे बना दी है। ये इससे ये झलकता है कि बीकानेर के लोग जो हैं कितना खाने का शौक रखते हैं। खुश हो गया। मतलब माहौल सोचो, दिल्ली से 11:30 बजे चलती है सुपर फास्ट, सुबह 7:30 बजे पहुंचाती है। कुछ नहीं करना, मतलब वेले बैठे हो दिल्ली में, क्या कर रहे हो? सैटरडे की फ्राइडे रात की गाड़ी पकड़ी, सैटरडे को बीकानेर में नाश्ता करे, रात की 10:30-20 की गाड़ी चलती है, वापस सुबह 6 बजे दिल्ली। वाह, ये खा रहे हो, जिंदगी है यार, मजा है। वाह भाई, मजा आ गया भाई। बहुत जबरदस्त कचौड़ी, ऊपर से दही और वो जो हल्का नहीं, अभी तो ये मसाला खाया था, बड़ा प्यारा। ये मसाला खा के ना ऐसा लग रहा है वो जैसे वो अमरूद के ऊपर मसाला डालते हैं ना, ओहो, बड़ा सही टेस्ट आया। बड़ा मजा आता है वो जब आपको वो जीभ पे जब वो करता है ना हरकत, बड़ा मजा आता है। बहुत सही है, खुश हो गया मैं। अभी हमने सेवरी शायद आई थिंक सारा खा लिया है। पहले मैं बिल्डअप करता हूँ क्योंकि रसगुल्ला इनका इतिहास है। एक शाम बीकानेर के खाने के नाम। ओके, ये घेवर तो बहुत जबरदस्त है, पर थोड़ा ये बताओ मुझे कि बीकानेर का थोड़ा उल्टा सीन क्यों चलता है? ये घेवर सिर्फ 2 महीने मिलता है, सर्दियों में ही मिल रहा है, वरना बाकी सब जगह जो है ये सावन के टाइम पे दे रहे हैं। ये क्या कहानी है इसकी? हमारे यहाँ इसी समय चलता है, हमारे संक्रांत पे चलता है। हाँ, मकर संक्रांति के उसमें चलता है, तो अब चलेगा जो संक्रांति तक, थोड़ा बहुत जब तक ठंड रहेगी तब तक चलता है, तब तक घेवर चलता है। उसका टेस्ट ही तब आता है यहाँ। अब ये खाते हैं गाजर का हलवा। ओहो, मजा आ गया, वाह, बहुत दूधी है, बहुत बढ़िया गाजर का हलवा। एकदम बहुत सही। आज इनका पहली बार ही बना है सीजन का। अच्छा है, सही टाइम पे आए हम लोग। ये गोंद पाक का थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ। काजू का पूरा टेस्ट। वो गोंद पाक कितनी बढ़िया यार, वाह। गोंद पाक भी बहुत, मतलब मैंने गोंद की बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, ऐसी नहीं खाई है। कौन है, बादाम है, काली मिर्ची है, आता है, बहुत अच्छा परफेक्ट। मेरे को लगता है कि इसमें ना थोड़ी क्वालिटी की चीजें पड़ी हुई है, हाँ, उनकी पड़ी। मतलब ये वो सर्दी वो का है। वो चीज पता चल रही है। अभी हम लोग गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू भी बनाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये थोड़ी सी ये ट्राई करता हूँ। ये चीज़ भी जो है ना, ये आपको सिर्फ सर्दियों में ही मिलेगी। मेरे को लगता है बीकानेर जो है ना, खाने के लिए अगर आप आ रहे हो ना, थोड़ा सर्दियों में अगर आ सको तो माहौल है। नहीं, जलेबी ये है, इसमें खुशी खुशी खाएंगे, मज़ा आ गया। इनकी लस्सी इतनी गाढ़ी है ना, मैं बता रहा हूँ, पंजाब जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं बैठे बैठे मज़ा आ रहा है। ओ भाई, मलाई नहीं मलाई आ गई थी वो यार, थोड़ा पंजाबी तो मैं भी वो, मतलब वो मलाई मूंछों पे लग रही है, खा रहे हैं, मतलब
देखो लस्सी हो गई, पैटी हो गई, ये वो चीजें हैं जो पफ बोलते हैं जिसको, वो ऐसी चीजें दुनिया के सामने नहीं खानी, अपने आप में खाओ तो मजा लो। गाढ़ी मलाई और इवन आपकी जो लस्सी की जो गाढ़ापन है ना, अगर मैं वो जो जैसे वो कॉफी फिल्टर कॉफी करते हैं ना, तो आपको देखेगी लस्सी जो है इनकी कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया, बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लोग जलेबी से अटैक करके फिर फाइनल जाते हैं अपना रसगुल्ले पे, जो इनकी खासियत ये बता रहे थे भैया। अच्छा, मेरे दोस्त बता रहे थे कि आपकी जो ये जलेबी है ये लोग कभी कभार बिना ऐसी चाशनी में डली खा लेते हैं, वो भी फीकी जलेबी भी खाते हैं। डायबिटीज वाले लोग खाते हैं। ये जलेबी ना ऐसी है, मैं सोच रहा था पर इसका टेस्ट घी का इतना थोड़ा यूपी साइड में ज़्यादा है, यूपी साइड में ज़्यादा है, तो मलाई के साथ मजा आता है। उनके हर रीजन से कुछ उठा लेते हैं, देश तो अपना ही है, भारत तो अपना ही है। जब इतना सारा खाना पड़ा हो ना टेबल पे, तो बोलते हुए बड़ा गर्व लगता है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि इतना कल्चर जो जितना इंडिया में है ना, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बहुत मज़ा है, कितना इजी है हमारे लिए ये सब चीज़ें खाना, और कितना इजी है एक्सपीरियंस करना। ब्यूटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। अब यार रसगुल्ला खाते हैं भाई मज़ा आ गया। वो जलेबी खा के दिल खुश हो गया। मतलब इस टेबल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब जिसको मैं खा के बोलूँ यार कि ऐसा हुआ, बट जलेबी, आलू की सब्जी, ये और जो कचौड़ी है भाई साहब ने बनाई थी ये वाली, मेरे को ये वाली थोड़ी ज़्यादा मेरे वो फ्लेवर में ज़्यादा बैठी, बट सही थी। अब ये था आपका थोड़ा हार्ड वाला, इसको चम्मच को एफर्ट डालते आपको पता चल रहा है। इसमें देखो और इसमें देखो, बट इसकी ना रीज़न है एक कि ये बिना फ्रिज के भी 3 दिन चल जाएगा। आई थिंक जब स्टार्ट करी होगी उन्होंने ऐसे टाइप के रसगुल्ले से स्टार्ट करी होगी। यार वो ना एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या होगी है कि थोड़ा पेट भर गया है, टिड बाहर निकल गई है तो वो थोड़ा टिड के कारणवश थोड़ा इसका रस है ना, अच्छा चलो ठीक। जब मैंने वेजी भाजी के अर्ली डेज में ना, मैं लस्सी का गिलास पूरा खत्म करता था, सब करता था, फिर पेट बाहर ना आता ना, तो मैं अभी भी चम्मच लगाता ही नहीं रसगुल्ले पे। चलो, फॉर द लव ऑफ बीकानेर। बनारस का पान और रसगुल्ला जुबान बंद कर देता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया खा के। जेन्युइन में एक जगह पे बैठ के सारी चीजें अगर एक्सपीरियंस करनी है, ब्यूटीफुल। और स्टेशन से इतनी पास है, मतलब कह रहा हूँ आते हुए खाओ, सुबह जाते हुए और खाओ। रात में कब तक है? रात को 10 बजे। आपने सुपर फास्ट के टाइमिंग पे अपनी टाइमिंग निकाली है। दिल्ली से सुपर फास्ट गाड़ी आ रही है, आना जाना करो, सुबह खाओ रात को खाओ, बीकानेर को याद करोगे, बार बार याद करोगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो वन स्टॉप प्लेस है। बीकानेर के भेल वेल ये सारी चीजें आपको अगली वीडियोस में दिखाते हैं। वेजी बाजी पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, और बीकानेर आ रहे हो तो भैया थोड़ा पेट में जगह लेके आओ, क्योंकि देखो टेबल आपने ही खत्म करना है ये सब। कैसे? थोड़ा खाली पेट आओ, मजा करो, एंजॉय करो, मजा नहीं लगा।